एक स्टूडेंट है जो कि इतना इंटेलिजेंट है जिसने 10th और 12th में बहुत ही अच्छे परसेंटेज लेकर के आए हैं और वो इतना इंटेलिजेंट है लेकिन इंटेलिजेंट होने के बाद उसने जॉब चूज़ किया, बिजनेस चूज़ नहीं किया। एक तरफ एक बच्चा स्टूडेंट है जिसने एमबीए किया हुआ है, उसको फाइनेंस की नॉलेज है, उसको मार्केटिंग की नॉलेज है, उसको स्ट्रेटजी कैसे बनाना है उसकी नॉलेज है, बट उसने एक कॉर्पोरेट में जॉब करना पसंद चूज़ किया, ना कि खुद का बिजनेस स्टार्ट करना। और एक एम्प्लॉई है जिसने बहुत ही अच्छी नॉलेज ली है, उसने एक कंपनी के ग्रोथ में उसका हेल्प किया है एंड कंपनी की ग्रोथ में हर तरीके से हेल्प किया है, सपोर्ट किया है एंड वो इस लायक है कि वो किसी भी कंपनी को प्रॉफिटेबल बना सकता है। बट उसने फिर भी खुद के लिए रिस्क नहीं लिया, खुद के लिए फेलियर को फेस नहीं किया एंड वो उस कंपनी में बिना जॉब छोड़े अपने लिए कुछ स्टार्ट ही नहीं कर पाए। तो हम यहाँ पे इस टॉपिक में बात कर रहे हैं क्यों स्मार्ट पीपल हमेशा पुअर रहते हैं, क्यों स्मार्ट पीपल हमेशा गरीब होते हैं। तो इस वीडियो में अगर आप एंड तक टिकते हो तो आपको एग्जैक्टली ये चीज़ पता चल जाएगा क्यों स्मार्ट पीपल कभी भी अपने लाइफ में अमीर नहीं बन पाते हैं। तो इस वीडियो में बिजनेस एंड साइकोलॉजी बताऊंगा जो कि थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो रहेगा, 10 मिनट तक का जाएगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना बिना स्किप किए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो अनकंफर्टेबल ट्रुथ है कि जो स्मार्ट लोग हैं वो कभी भी गारंटी नहीं है कि वो अमीर बन जाएंगे या फिर वो वेल्थ जनरेट कर लेंगे। क्योंकि इंटेलिजेंट पीपल्स जो होते हैं रिमेन्स फाइनेंशियली स्टक वाइल एवरेज थिंकर्स मूव अहेड। जो इंटेलिजेंट पीपल्स होते हैं ना वो फाइनेंशियली बहुत कहीं पे स्टक हो जाते हैं, बट जो लो एवरेज थिंकर्स होते हैं जिनकी थिंकिंग कैपेसिटी उतनी अच्छी नहीं होती है वो आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे ये जो है लक का रीज़न नहीं है कि वो लकी है वो अनलकी है, यहाँ पे साइकोलॉजी का रीज़न है और उसी साइकोलॉजी को हम समझेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहला मेरा एक क्वेश्चन है कि दो क्वेश्चन है कि जो इंटेलिजेंट पीपल हैं, जो एजुकेटेड हैं, जो कैपेबल हैं, वो क्यों इतना फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं, क्यों अपनी लाइफ में कभी भी आगे नहीं जा पाते, मीन्स वो एक कंपनी में जॉब करते रह जाते हैं। एंड ऐसा क्यों होता है जो कम पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट पर्सन है वो एक्शन ओरिएंटेड होता है और वो अपने लाइफ में सक्सेसफुल भी हो जाता है। मीन्स जो कम पढ़ा लिखा है वो एक्शंस भी लेता है और उससे सक्सेसफुल भी हो जाता है। ठीक है। एंड जो इसका सबसे बड़ा रीज़न है वो है ओवर थिंकिंग। अब ओवर थिंकिंग को समझो। जो स्मार्ट पीपल हैं, जो स्मार्ट पीपल है वो एनालाइज करता है हर एक चीज़ को। मान लो मेरे 10th में अच्छे परसेंटेज आए, मेरे 12th में अच्छे परसेंटेज आए, फिर मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है तो मैं फेलियर से डरूंगा कि मेरे को फेल नहीं होना है क्योंकि मैं अच्छे परसेंटेज लेके आया हूँ, मेरी एक मार्केट में रेपुटेशन है। मैं रिस्क नहीं लूँगा, किस लिए? फेलियर के डर से। मैं लोगों का सोशल जजमेंट करूँगा कि अगर मैं फेल हो गया तो लोग मेरे को क्या बोलेंगे, सोसाइटी मुझे क्या बोलेंगी। मैं अभी परफेक्ट नहीं हूँ, मैं इस चीज़ के लिए अभी परफेक्ट नहीं हूँ। जब परफेक्ट हो जाऊँगा तब मैं अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करूँगा। क्या रिजल्ट हुआ यहाँ पे? उसने कोई एक्शन नहीं लिया और उसको कोई भी मनी नहीं मिला क्योंकि जो पैसे कमाते हैं वो इंटेलिजेंट होते ही नहीं हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे साइकोलॉजी को समझो। साइकोलॉजी का जो रूल नंबर 1 है वो क्या कहता है? जो साइकोलॉजी का रूल नंबर 1 है वो ये कहता है कि अगर आप एक्शन ले रहे हो तो आपको एक फीडबैक मिलेगा। वो फीडबैक या तो आपको जिताएगा या तो आपको हराएगा। ठीक है। तो या तो आप हार के जीतो सीखोगे या फिर आप जीत करके जीत जाओगे। ठीक है। दूसरा जो फीडबैक आपको मिलेगा वो आपको प्रोग्रेस करने में हेल्प करेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप हारते हो तो उसमें दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, या तो आप हारोगे या तो आप जीतोगे। हारोगे तो आप डेफिनेटली कुछ चीज़ सीखोगे और अगर आप जीतोगे तो आप जीत चुके हो। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो आप अपने एक्शंस को बहुत ही ज़्यादा डिले करोगे, अपने एक्शंस को डिले करोगे और अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को मार दोगे। ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं करना है। एंड अब हम यहाँ पे बात करते हैं रीज़न नंबर 2 की। अब रीज़न नंबर 2 क्या कि बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़न की वजह से अपने लाइफ में प्रोग्रेस नहीं हो पा रहे हैं। कन्फ्यूज़न नॉलेज मतलब कि वो बुक्स देख रहे हैं, बुक्स को रीड कर रहे हैं, कोर्सेज़ को देख रहे हैं एंड पॉडकास्ट सुन रहे हैं, बहुत सारी वीडियोज़ देख रहे हैं यूट्यूब में, बट वो सीख तो रहे हैं, वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, वो किसी भी नॉलेज को एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ समझो, तुम कितने भी लर्निंग कर लो, तुम कितना भी प्रोडक्टिव पढ़ लो, तुम पढ़ने के बाद सिर्फ तुम्हें लगेगा कि तुम प्रोडक्टिव हो, बट अगर तुम्हें वाकई में पैसे अर्न करने हैं तो तुम्हें कुछ ना कुछ एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एक्शन लेना ही पड़ेगा। अब मैं इसके बाद एक रियलिटी चेक बताऊंगा। रियलिटी चेक क्या है कि अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है, वो ज़रूरी नहीं कि वो आपको एक इनकम बिल्ड करके दे, बट आपको अपनी इन्फॉर्मेशन को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इम्प्लीमेंट करने से आपको मार्केट में रिजल्ट मिलेगा और वो रिजल्ट आपको पैसा देगा, नॉलेज नहीं देगा। क्योंकि अगर आप इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे हो, अगर मुझे पता है कि मुझे ये काम करने हैं, इस काम करने से अगर मेरे को बिज़नेस स्टार्ट करना है, बिज़नेस इस चीज़ का बिज़नेस स्टार्ट करना है, उसमें इतना प्रॉफिट है, उतना ये है, मुझे नॉलेज तो पूरी है कि मैं ये करूँगा तो मेरे को इतना प्रॉफिट होगा, इतना ये मिलेगा, मेरा आरओआई इतना होना चाहिए, नेट प्रॉफिट इतना कैलकुलेट मिलेगा और सारी चीज़ें हम कैलकुलेट कर रहे हैं, बट मैं कोई भी एक्शन नहीं ले रहा हूँ तो मैं वहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो पाऊँगा। अब जो रीज़न नंबर 3 है, मोस्टली लोगों को ये रीज़न होता है कि वो बेचने से डरते हैं। अब समझो कि जो स्मार्ट पीपल होते हैं वो सेलिंग को मैनिपुलेशन समझते हैं।
अब मैनिपुलेशन समझने का मतलब ये होता है कि उनको ये लगता है कि हम कोई भी प्रोडक्ट को बेच रहे हैं तो उसमें हम सामने वाले को मैनिपुलेट कर रहे हैं, वो एक ट्रिक है। बट एक चीज़ याद रखना, इस दुनिया में जितने भी बिज़नेस हैं, जितने भी प्रॉफिटेबल बिज़नेस हैं, वो या तो कुछ प्रोडक्ट को बेच रहे हैं या कोई सर्विसेज़ को सेल आउट कर रहे हैं। बिना सर्विसेज़ को बेचे आप कभी भी अमीर नहीं बन पाते हो। बट यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न दूर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो आपके पास एक प्रॉपर्टी है, आप एक प्रॉपर्टी डीलिंग का बिज़नेस करते हैं एंड आपके पास एक क्लाइंट आता है, एक कस्टमर आता है जिसको एक पोश एरिया में एक अच्छा सा प्लॉट या एक फ्लैट या फिर कुछ बंगला चाहिए रहता है। तो आप उसको बताते हो कि मीन्स उसके रिक्वायरमेंट को समझते हो कि उसको कैसा प्लॉट चाहिए और क्या फ्लैट चाहिए और किस टाइप के उसके रिक्वायरमेंट्स हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड। आपने उसके प्रॉब्लम को समझा एंड उसके अकॉर्डिंग अपनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको बताना स्टार्ट कर दिया, तो उसको समझ में आएगा हाँ ये प्रॉपर्टीज़ रेलिवेंट है, वो बाय कर लेगा। और बट अगर जो वो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं मीन्स जिस टाइप का वो प्रॉपर्टी चाहता है वो अगर आपके पास है ही नहीं, आप उसको मैनिपुलेट कर कहीं ऐसी जगह पे प्रॉपर्टी दिलवा देते हो जो कि उसके कुछ काम की है ही नहीं, तो वहाँ पे मैनिपुलेशन होता है एंड ऐसा बिजनेस कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है। तो जो स्मार्ट पीपल हैं वो हमेशा फोकस करते हैं अनएथिकल में, ठीक है। मनी फोकस इज़ अनएथिकल कि मीन्स कि हम पैसे में फोकस कर रहे हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा अनएथिकल लगता है उनको। उन्हें ये लगता है इंस्टेड ऑफ फोकस ऑन मनी वो अपनी स्किल और अपनी नॉलेज पे ध्यान दें, मीन्स अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करें। एंड वैल्यू अलोन इज़ नॉट इनफ। अगर आप सिर्फ वैल्यू कर रहे हो किसी चीज़ की तो वो सिर्फ काफ़ी नहीं है। तो मतलब सिंपल है, अगर तुम बेच नहीं सकते हो तो तुम कभी भी अपने लाइफ में स्केल नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पे हमें समझना है साइकोलॉजी ऑफ मनी। अब साइकोलॉजी ऑफ मनी को समझना इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे हम सेलिंग समझेंगे कि एक्चुअल में बेचना होता क्या है। कि हमने ह्यूमन की अंडरस्टैंडिंग को समझा, ह्यूमन के बिहेवियर को समझा एंड हमें पता है कि अगर हम उसको ये प्रॉपर्टी सेल आउट करेंगे तो वो ज़्यादा हैप्पी होगा इंस्टेड ऑफ कि हम उससे कुछ भी बेचना स्टार्ट कर दें। हमें उसकी बिहेवियर को समझना है, उसको समझना है कि वो चाहता क्या है हमसे, उसके अकॉर्डिंग हमें उसके लिए प्रोडक्ट या सर्विसेज को उसको बताना है। अगर हम ऐसे बिज़नेस करेंगे तो वो डेफ़िनेटली आपकी सर्विसेज से हैप्पी होगा, आपके प्रोडक्ट से हैप्पी होगा एंड डेफ़िनेटली वो आपसे रीपरचेज़ करेगा चीज़ों को। बट क्या अगर आपने उसको एक बार मैनिपुलेट कर दिया, भले ही आपने एक बार उसे मैनिपुलेट कर दिया, बट लॉन्ग रन में वो 10 कस्टमर्स को या फिर 10 क्लाइंट्स को और बोल देगा कि यहाँ से कुछ भी चीज़ परचेज़ मत करना, क्योंकि उसका ट्रस्ट टूट चुका है। अब यहाँ पे आयरनी ये है कि बहुत सारे जो स्मार्ट पीपल्स हैं उनको समझते तो वो साइकोलॉजी हैं कि साइकोलॉजी वर्क्स कैसे करते हैं, उन्हें पता तो है क्योंकि वो किताबें पढ़ते हैं तो उनको नॉलेज तो होती है। बट वो बहुत ही ज़्यादा हेजिटेट करते हैं उसको यूज़ करने के लिए रियल मार्केट के अंदर, क्योंकि अगर तुम्हें बिजनेस करना है तो तुम्हें ह्यूमन की साइकोलॉजी को समझ करके उसको यूज़ करना स्टार्ट कर देना चाहिए। अब यहाँ पे जो रीज़न नंबर 4 है वो ये है ईगो अटैचमेंट। अब बहुत सारे जो स्मार्ट पीपल्स हैं उनको अपनी इंटेलिजेंस से एक आइडेंटिटी मिल जाती है और वो उससे अटैच हो जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि किसी ने एमबीए किया हुआ है तो एमबीए करने का उसे अच्छी जॉब मिल रही है तो वो क्यों बिजनेस स्टार्ट करके फेलियर को फेस करेगा, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी फेल नहीं होना चाहता है। फेल होना मतलब कि वो पर्सनल अटैक होता है कि लोग क्या सोचेंगे कि वो मैं फेल हो गया। रिजेक्शन से वो डरते हैं कि अगर मैं मेरे को फंड रेज़ करना है, मैं किसी इन्वेस्टर के पास जा रहा हूँ एंड उसने आपके बिज़नेस को रिजेक्ट कर दिया है, तो वो उसका ईगो डैमेज हो जाता है। तो ये जो 2 चीज़ें हैं बहुत ही ज़्यादा मीन्स से डिज़ास्टरस होती हैं एक ह्यूमन बिहेवियर के अंदर। अगर आप फेलियर से डरते हो, रिजेक्शन से डरते हो, तो कभी भी आप अपनी लाइफ़ में आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि बिज़नेस में एक इमोशनल रेज़िलियंस का होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब बिज़नेस के कुछ ट्रुथ बताता हूँ, बिज़नेस का क्या ट्रुथ है। हमेशा मार्केट उसी को रिवार्ड देती है जो ह्यूमन होता है। ह्यूमिलिटी का मतलब ये होता है जो इंटेलिजेंट तो है बट वो खुद को भी रिस्पेक्ट दे रहा है प्लस दूसरों को भी मीन्स इंटेलिजेंट समझ रहा है, मीन्स इक्वली सबको समझ रहा है। मीन्स उसके अंदर एक तरीके से ईगो नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर ईगो होगा तुम्हारी स्किल्स का, तुम्हारी लर्निंग का, तो वो तुम्हें एक फाइनेंशियल लॉस डेफिनेटली देगा। फाइनेंशियल लॉस कुछ ना कुछ आपको डेफिनेटली देगा अगर आपके अंदर ईगो है तो। अब रीज़न नंबर 5, अब बहुत सारे जो स्मार्ट पीपल हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट होते हैं एंड वो स्मार्टनेस के चक्कर में हमेशा परफेक्ट टाइमिंग का वेट करते हैं कि हमें एक राइट मार्केट मिल जाए, राइट समय मिल जाए, राइट मोमेंट मिल जाए, राइट कंडीशन मिल जाए या फिर राइट सिचुएशन मिल जाए, हम तब स्टार्ट करेंगे। मान लो आपको राइट सिचुएशन मिल भी गया, राइट मार्केट मिल भी गया, राइट कंडीशन मिल भी गई, आपने वहाँ पे पैसे बना भी लिए, बट क्या आप लॉन्ग रन में अमीर बन पाओगे? क्योंकि आप तो सिर्फ राइट टाइम के राइट, अगर आपका समय सही नहीं होगा तो आप अमीर नहीं रहोगे। अगर आपका समय बदल जाएगा तो आप गरीब बन जाओगे। अमीर वो होता है जो हर एक कंडीशन में, हर एक कंडीशन भले ही मार्केट सही हो या नहीं हो,
मोमेंट सही हो या फिर नहीं हो या फिर कंडीशन सही हो या नहीं हो, वो अपने जो भी डिसीजंस हैं उसमें एक्शन लेता है। मीन्स अपने लाइफ के एक्शन लेता है बिना ये देखे कि वो अपॉर्चुनिटी सही है गलत, या फिर उसकी सिचुएशन सही है गलत। ठीक है, परफेक्ट टाइम का वेट कभी भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि परफेक्ट टाइम कभी भी आता ही नहीं है। ठीक है, अब इनपरफेक्ट एक्शन क्यों जीत जाते हैं, इसको हम समझते हैं एक तरीके से। जैसे कि मान लो एक बच्चा है जिसे कुछ भी नॉलेज नहीं है, उसे अपनी लाइफ में बिजनेस करना है। उसने स्टेप लिया, एक बिजनेस किया, फेल हो गया। उसे पता चल गया कि हाँ किस रीज़न की वजह से उसका बिजनेस फेल हुआ। उसने फिर से ट्राई किया, फिर से फेल हो गया। बट उसे पता चल गया कि वो हर बार कुछ नया सीख रहा है फेल होने से। एंड भले ही वो 1000 बार फेल हो जाए, लेकिन वो 1000 बार 1000 चीज़ें सीख चुका होगा। एंड जब वो 1001 बार ट्राई करेगा तो डेफिनेटली अपने लाइफ में सक्सेसफुल होगा ही होगा। बट जो स्मार्ट पीपल होते हैं वो एक तो वेट करते हैं सही अपॉर्चुनिटी का। जब सही अपॉर्चुनिटी उनको मिलती है तब वो उसे करते हैं। एंड जब वो फेल होते हैं तो फिर डर जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं, फिर वो दोबारा एक्शन नहीं लेते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि उनका जो नॉलेज है वो कम हो जाता है, क्योंकि जो फेलियर से जो एक्शन लेने से लर्निंग आती है वो जेन्युइन लर्निंग्स होती हैं, इंस्टेड ऑफ कोई भी बुक पढ़ना या फिर कोई भी कोर्सेज को देखना या फिर यूट्यूब से कुछ भी चीज़ें कर लेना। क्योंकि मनी हमेशा उसको ही मिलता है जो अपने एक्शन से बोल्ड है, जो ब्रिलियंट है उसके पास मनी कभी भी नहीं आता है। अब जो अमीर लोग हैं वो एक्चुअली करते क्या हैं? वो कभी भी स्मार्ट नहीं होते, ठीक है? वो कभी भी अपने आप को ये नहीं समझते कि वो स्मार्ट हैं, इंटेलिजेंट हैं। बट वो कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है उनके पास तो वो उसके लिए एक्शन लेते हैं। वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो रिजेक्शन से नहीं डरते, वो टॉलरेंट नहीं होते, और जब वो पैसा कमा भी रहे होते हैं तब भी वो कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। अब हम यहाँ पे फाइनल कंक्लूजन समझेंगे कि अगर आपको कोई ऑप्शन चूज़ करने को मिले कि आपको अपने इंटेलिजेंस को प्रोटेक्ट करना है या फिर आपको अपनी वेल्थ को बिल्ड करना है, तो आप क्या चूज़ करेंगे? ठीक है? तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बट जो स्मार्ट थिंकर्स होंगे वो हमेशा एक्शन को चूज़ करेंगे जो कि उन्हें मीन्स वेल्थ बना कर के देगा। अब ये जो मेरा चैनल है इसमें मैं मोटिवेशन देने के लिए नहीं बैठा हूँ कि मैं आपको मोटिवेशन दूंगा। मेरा इस चैनल का जो रियल पर्पज़ है, मैं आपको बिज़नेस और साइकोलॉजी समझाना चाहता हूँ कि एक बिज़नेस क्या होता है, एक साइकोलॉजी क्या होती है। ठीक है, जो कि आपको रियलिटी में जो ज़्यादा कंफर्ट मिल जाती है। मैं आपको रियलिटी चेक करवाऊँगा और आपको एक क्लैरिटी दूंगा कि हाइप से क्या क्लैरिटी है, और अगर आपको कुछ भी चीज़ कंफर्ट दे रही है तो उससे क्या रियलिटी है। ठीक है, तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिनकी अपने लाइफ में कुछ बड़े ड्रीम्स हैं। एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो अगर आपने मेरे इस वीडियो को यहाँ तक देखा तो डेफिनेटली आपको ये वीडियो पसंद आया है, क्योंकि बिना एडिटिंग के बाद आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, मीन्स आप रियली इंटरेस्टेड हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।